विवान, कल फॉर्म भरने का लास्ट डे है, सोच लेना। बाय। कल से 11 बजे के बाद इस घर में एंट्री नहीं मिलेगी। ये इस घर का नया रूल है, और रूल मतलब रूल फॉलो ना करे तो फूल गो बैक टू ऑफिस। नहीं, मैं ऑफिस में जाकर सो जाऊंगा, क्योंकि है ना, मुझमें एक और दक्कू सहने की क्षमता नहीं है। मुझमें ही नहीं, दुनिया में क्षमता नहीं। और मुझमें भी एक, अच्छा एक और नहीं, हाँ एक वर्कहोलिक पति सहने की हिम्मत नहीं है। अच्छा, अल्कोहलिक पति सहने की हिम्मत है? अरे पहले बोल देते। बाहर चालू होगा। ओ हेलो, घर के बाहर कदम रखा ना तो देखना कर। अभी 10 सेकंड पहले बोल रही थी घर के अंदर आने नहीं दूंगी, अब बोल रही घर के बाहर जाने नहीं दूंगी। डिसाइड करो, तब तक मैं जूते निकालता हूँ। डिसाइड ये करना है कि तुम रोज रोज इस तरह ऑफिस में ओवरटाइम नहीं कर सकते हो। अगर तुमने इसे बंद नहीं किया तो मैं कियारा को फोन करूंगी, उससे बात करूंगी, उसे समझाऊंगी कि ये सब। एक मिनट, कियारा मैम ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। ये मैं अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुमने ऑफिस का भार उठाने का जिम्मा अपने कंधों पे। अच्छा, पहले खाना खिला दो ना, उसके बाद में स्वीट डिश में डांट खिलाना। ओके? बच्चे कहाँ हैं? सो गए? सो ही जाएंगे ना? हाँ, तुम रोज बच्चों के उठने के पहले ऑफिस चले जाओगे, रोज उनके सोने के बाद घर आओगे, तो बच्चे एक दिन तुम्हारी शक्ल भी भूल जाएंगे। फिर मुझे स्केच आर्टिस्ट बुलवाना पड़ेगा, तुम्हारा स्केच बनवाकर बच्चों को दिखाना पड़ेगा कि बच्चों ये देखो, ये है तुम्हारे डैडी। ऐसे काम करते रहोगे ना तो एक दिन बॉडी जवाब देने लगेगी। राज, बॉडी जवाब देने लगेगी का क्या मतलब है? अरे इतना फिट हो, आज भी कोई लड़ने आ जाए ना तो मुंह तोड़ जवाब दूंगा, लेकिन बॉडी जवाब नहीं देगी। हाँ, कॉलेज के दिनों में मुझे आर्नल्ड शिवाजी नगर कहते थे, और रैम्बो रिलीज हुआ था ना तो मुझे रैम्बो। व्हाट इज दिस? तुम्हारी हेल्थ रिपोर्ट पढ़ लो अच्छे से। बीपी बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन पे है, फैट परसेंटेज भी बढ़ा हुआ है, और ये सब घंटों घंटों ऑफिस में बैठकर काम करने का नतीजा है। जब भी भूख लगे तो वड़ा पाव खाकर भूख मिटा लेने का नतीजा है। इस तरह से काम नहीं कर सकते हो राज। 2 दिन से पीठ में दर्द है ना? उठने बैठने में भी तकलीफ हो रही है। एक बार पहले भी हेल्थ केयर दे चुके हो तुम राज। एक और हेल्थ केयर झेलना ना मैं मैनेज नहीं कर सकती हूँ। जिस तरह से हमारी खुशियों को प्रायोरिटी बनाते हो, उसी तरह से अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटी बनाओ ना तुम। मतलब इस तरह से चलता रहा, कल को बढ़ते बीपी की वजह से कोई नया इश्यू हो गया तो क्या करेंगे हम? क्या जरूरत क्या है इस तरह से ओवरटाइम करने की? अब जरूरत है बंधु। दादर का घर नहीं रहा हमारे पास जिसे बेचकर हम लोन चुका सके, तो एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो हम दोनों मेहनत करते हैं, मैं भी फुल टाइम जॉब ले लेती हूँ, दोनों मिलकर लोन चुकाएंगे। कोई जरूरत नहीं। अरे क्यों जरूरत नहीं है? हाँ, क्यों नहीं कर सकती मैं काम? क्यों नहीं हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर सकते? अरे तुम ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर रही हो, घर संभाल रही हो, तुम्हारी केटरिंग के ऑर्डर्स होते हैं, और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की परवरिश। बच्चे अगर मेरी शक्ल एक आध दिन नहीं देखेंगे ना तो चलेगा, लेकिन अगर हम दोनों फुल टाइम जॉब करने लगेंगे ना तो मेरी छोड़ो, हम दोनों की स्केच बनाकर बच्चों को दिखानी पड़ेगी कि बच्चों ये रहे तुम्हारे मम्मी और डैडी। बंधु, बच्चों को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, और तुम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्फलेसली निभाती हो। तो थोड़ा सेल्फिशली पैसे कमाने का बोझ मुझे अपने सर पर रखने, हाँ? और मेरी चिंता मत करो। तुमने जो डाइट लिख कर दिया ना, कल से उसे फॉलो करूंगा। डिनर के बाद वॉक पर जाऊंगा, वड़ा पाव बंद। सीरियसली? हाँ, हफ्ते में 1 आध बार खा लूंगा। हाँ, मत करो, वो चंदू और दासानी के लिए, मुझे तो अच्छा लगता भी नहीं। और बच्चों के सोने से पहले घर आ जाऊंगा। ये हर रोज अगर परवल की सब्जी घर में खिलाओगी ना, चुपचाप खाओ, समझे? तो घर आने का मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा। उस बार में जाकर मनचाओ सूप और चाइनीज फ्राइड राइस खाऊंगा। नहीं, मैं ये पाप। अरे अच्छी तुम बनी ये का। खाओ बेटा। हाँ, ईट। नहीं, अच्छी बनी, लेकिन अच्छी बनी।
गुड आफ्टरनून नहीं, पिछली क्लास में क्या डिसाइड हुआ था? बॉन एप्रिस मिडी। ओके लिसन एवरीवन, आज मैंने आप सबके लिए एक एप्टीट्यूड टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है। एप्टीट्यूड टेस्ट एक ऐसा एग्जाम है जिसके जरिए एक स्टूडेंट का झुकाव, एक स्टूडेंट का टैलेंट किस फील्ड में सबसे ज्यादा है ये पता चलता है। अकॉर्डिंग टू दैट आप अपना करियर चूज कर सकते हैं। So got it everyone? Yes, ma'am. So shall we start? Yes, ma'am. अथर्वा वागले, हाँ यही रहता है। मैम ये आपका पार्सल, इस पे साइन कर दीजिए। थैंक यू। अथर्वा वागले, हाँ यही रहता है। उनका पार्सल है, साइन कर दीजिए। थैंक यू। ओके टाइम अप, स्टॉप। सखी वेरी वेल डन। सो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के बाद आधा घंटा रुकिएगा। आप लोगों को आपके टेस्ट का रिजल्ट बताया जाएगा। ओके और साथ ही आज हमारे एक स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं जो एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। ठीक है, सो सी यू देन। एक और पार्सल? कितना सामान मंगाता है ये लड़का, आज तो ना इसकी खैर नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो आराम से बैठकर बात करते हैं। हाँ आओ। अथर्वा बेटा, जब तुम 3rd स्टैंडर्ड में थे तब तुम्हारा एक सब्जेक्ट होता था एनवायरमेंटल साइंस, याद है तुम्हें? उसमें एक चैप्टर था ट्रीज के ऊपर, पेड़ के पार्ट्स क्या होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, वो याद है? ओके बताओ, पेड़ के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? ट्रंक, रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स। अरे वाह, सुपर, तुम्हें तो सब याद है। वेरी गुड। अच्छा, उस चैप्टर में कहीं ये भी लिखा था क्या कि पैसे भी पेड़ पे उगते? लिखा था? नहीं लिखा था ना? तो फिर पैसे वेस्ट क्यों कर रहे हो ऑनलाइन इतना फालतू का सामान मंगाकर? हाँ क्या क्या मंगाया इतना? क्या है इसमें? क्या? ये क्या है? बनाना होल्डर आपके लिए। मेरे लिए बनाना होल्डर? क्या करूं मैं इसका एग्जैक्टली? अरे मम्मी, आप हमारे लिए इतना कुछ करते हो तो मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं आपको कुछ ऐसा दिलाऊं जो आपको आपकी लाइफ में हेल्प करे। ये बनाना होल्डर मेरी लाइफ में मेरी हेल्प करेगा? हाँ, डैडी के पैसे वेस्ट करके ये फालतू का गिफ्ट देकर तुम अच्छे बेटे होने का फर्ज निभा रहे हो? सीरियसली अथर्वा? हाँ, क्या करूं मैं इसका एग्जैक्टली? हाँ, इसमें आप बनाना कवर करके रखोगे ना तो वो बनाना फुल टाइम फ्रेश रहेगा। बनाना को ना नेचर ने ऑलरेडी एक कवर दिया है, छिलका, जिसको छीलकर आप केले को खाते हैं। उसको ये प्लास्टिक के डब्बों के कवर की जरूरत नहीं है अथर्वा जी। डैडी ने सर पे चढ़ा रखा है तो ऐसे पैसे वेस्ट करो, ऑनलाइन शॉपिंग करो, फालतू के सामान मंगाओ? क्या है ये सब? सीरियसली अथर्वा? रिलैक्स मम्मी, सिर्फ 50 रुपए का है, तो टेंशन मत लो। और अगर मैं आपको आपकी चैन लैंग्वेज में समझाऊं तो राई का पहाड़ मत बनाओ। मैं राई का पहाड़ बना रही हूँ मैं, और तुमने ये जो फालतू के सामान का पहाड़ बना रखा है, वहां इतना सामान पड़ा है, वो क्या है? हाँ, क्या मंगा रहे हो एग्जैक्टली इतना? 50 रुपए का सामान कह रहे हो ना? 50 रुपए करके 100 सामान मंगाओगे, 200 सामान मंगाओगे तो कितने पैसे वेस्ट होते हैं बेटा? और मंगा क्या रहे हो इसमें? क्या इतना इंपॉर्टेंट मंगाते हो तुम? हाँ, क्या मंगाए तुमने? क्या
इतने बड़े बड़े डब्बे में ये निकल रहा है सीरियसली। और ये क्या है? इरेजर, शार्पनर, 20 पीस? सीरियसली मतलब पैसे वेस्ट करके इतना फिजूल का सामान मंगा रहे हो तुम? अरे ये फिजूल का खर्चा नहीं है मम्मी, ये मैं स्कूल में यूज करता हूँ। 20 इरेजर एक साथ यूज करते हो मिटाने के लिए? हाँ, या 20 ये शार्पनर यूज करते हो एक बार में? एक ही यूज करोगे ना तो नीचे जाकर दुकान से ला नहीं सकते थे? यही तो प्रॉब्लम है ऑनलाइन शॉपिंग की। तुम्हें एक चीज चाहिए तो वो 20 पीस भेज देंगे, तुम्हें एक सामान चाहिए तो वो ऑप्शन पे ऑप्शन दिखाते जाएंगे, तुम कार्ट में डालते जाओ टेम्प्ट होकर, फिर एक की जगह 10 सामान मंगा लो। ये ऑनलाइन शॉपिंग का जो भूत तुम्हारे सर पे सवार है ना अथर्वा, इसको उतारो सीरियसली, वरना हम तुमसे ना बात करना ही बेकार है। सीरियसली कुछ समझाने का फायदा नहीं। मम्मी आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, आप मुझे बताओ, मैं अच्छे से सुनूंगा। ओके? तुझसे सीधा सीधा शेयर करूं, समझने की कोशिश करेगा? बेटा, दादर का घर अब हमारे पास नहीं है। इसका मतलब ये है कि माँ पापा के घर का जो लोन है ना, उसका पूरा बोझ डैडी के ऊपर आ गया है। डैडी बहुत स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा परेशान है, दिन रात काम कर रहे हैं ताकि हमें किसी चीज की कमी ना हो, साथ साथ वो लोन भी उतार पाए। इस वक्त हम उनकी ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि पैसे की वैल्यू करें। हमें इनफैक्ट एक एक रुपए की वैल्यू करने की जरूरत है बेटा, समझ रहा है? पैसे बचाने की जरूरत है। इसलिए हम इस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते रह सकते हैं बेटा। ऐसे बार बार फालतू का सामान नहीं मंगा सकते हैं। हमें फिजूल खर्चा बिल्कुल बंद करने की जरूरत है अतर। Do you understand that? ओके स्टूडेंट्स, आप सबके एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है सिवाय एक स्टूडेंट के। चलो फिर से फ्रेंड्स में सॉरी बोलना पड़ेगा। और उसका नाम है सखी वागले। What? सखी, यहाँ आओ और अपना पेपर लेके जाओ। फटाफट आओ। क्या हो गया तुम्हें? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? इतनी सिली मिस्टेक कैसे कर सकती हो तुम? ये देखो, सरप्राइज। सो स्टूडेंट्स, सखी ने 20 में से 19 मार्क्स स्कोर किए हैं और क्लास में टॉप किया है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। एक छोटी सी सिली मिस्टेक की वजह से 1 मार्क्स से चूक गई, वरना 20 आउट ऑफ 20 होते। बट वेल डन। थैंक यू, वेरी थैंक यू मैम। नाइस। सिट। सो स्टूडेंट्स, अब्रॉड एजुकेशन के बारे में आप लोगों ने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा। फिर इतनी सारी यूनिवर्सिटीज, इतने सारे कोर्सेज और इतने सारे हॉस्टल्स के ऑप्शन देखकर कंफ्यूज होकर आप सब ने अब्रॉड जाने का प्लान ड्रॉप कर दिया होगा। आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं और साथ ही वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। सो प्लीज वेलकम मिस्टर गिरीश जैन। थैंक यू मैम। वेलकम। तो दोस्तों, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। मैं गिरीश, पेशे से मैं एक एजुकेटर हूं एंड मेरी कंपनी ग्रैंड फोकस एजुकेटर्स ऐसे बच्चों की हेल्प करती है जो अब्रॉड जाकर पढ़ना चाहते हैं। और मैं जानता हूं इस क्लास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अब्रॉड जाकर पढ़ना चाहते हैं। आज उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए मैं एक प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं। सो गाइस, यूएसए से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक एंड यूके से लेकर कनाडा तक हम अब्रॉड के 105 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज के साथ कनेक्टेड है। एमबीबीएस, एमबीए, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, आप जो भी कोर्स पढ़ना चाहो हम उसे ढूंढकर आपके लिए अवेलेबल करा सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? सर,
क्या आपकी कंपनी फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड कोर्स को प्रमोट करती है? यस ऑफ कोर्स, मिलान एंड यूके की बेस्ट फैशन स्कूल्स हमारे साथ एफिलेटेड है। सर क्या आपकी ये कंपनी हमें इन यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करती है? गुड क्वेश्चन। देखिए, हमारे पास 30 से भी ज्यादा क्वालिफाइड टीचर्स की टीम है, और बस इतना ही नहीं, हम आपके वीजा प्रोसीजर को भी हैंडल करेंगे, और ये सब बस एक छोटी सी नॉमिनल फीस के बदले में। वाओ, मैं तो कब से कोई ऐसी फॉरेन एजुकेटर कंपनी को ढूंढ रही थी। दिस इज सो एक्साइटिंग। हमारी कंपनी का बस एक ही मोटो है, 7 समुंदर पार की उड़ान भरते हैं। आप बस सपने देखिए, उन सपनों को पर हम देते हैं। ब्रो नहीं ब्रो, तू खा ले। ब्रो मैं ऑलरेडी खा ही रहा हूँ, ये तेरे लिए ले। नहीं ब्रो, मैंने डिसाइड किया कि मुझे फिजूल के खर्चे बंद करने हैं और इसे अननेसेसरी चीजों पे पैसे खर्च नहीं करने हैं। तो ब्रो तुझसे पैसे कौन मांग रहा है? ये ट्रीट है मेरी तरफ से, ले। पर ट्रीट किस बात की? मम्मी ने ना दूध गैस पे चढ़ाया और मुझे बोला कि ध्यान दे। हर बार मेरी निगरानी रखने के बाद भी दूध उबल के बाहर गिर जाता था, बट आज मैंने करेक्ट टाइम पे गैस ऑफ कर दिया और मैंने दूध बाहर गिरने से बचा लिया। तो तू इतनी छोटी सी बात पे ट्रीट दे रहा है? तो ब्रो ट्रीट भी तो छोटी सी है ना। तो ये बता, तू पैसे क्यों बचाना चाहता है? नई साइकिल खरीदनी है? नहीं यार, डैडी को घर के लोन का ना बहुत प्रेशर है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज से फिजूल खर्चे नहीं करूंगा और पैसे बचाऊंगा, और ना नई चीजें नहीं खरीदूंगा, पुरानी चीजों को रिसाइकिल करूंगा, वेस्टेज कम करूंगा और चीजों को ऑप्टिमम यूज करूंगा। ब्रो फेंक मत इसे। क्यों? चीजों को ऑप्टिमम यूज। ओह वैसे ब्रो, इन्हीं सब टैक्टिक्स से ना मुझे डैडी की हेल्प करनी होगी और पैसे बचाने होंगे। समझ गया। तुझे जरूरत है एक लाइफस्टाइल चेंज की। आई थिंक तुझे ना मिनिमलिज्म का कॉन्सेप्ट अपना लेना चाहिए। मिनिमलिज्म? हाँ, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ना इंसानों को कम से कम चीजों में, कम से कम फैसिलिटीज में खुश रहना सिखाता है। ब्रो उसे मिनिमलिज्म नहीं, मिडिल क्लासियत कहते हैं। नहीं ब्रो, बहुत डिफरेंस है। मिडिल क्लास लोगों के पास कम से कम चीजों में खुश रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता, बट मिनिमलिज्म में रिच लोग अपनी मर्जी से चीजों को सेक्रीफाइस कर कर मिडिल क्लास लोगों की तरह खुश रहने का ट्राई करते हैं। वो हिंदी में कौन सी कहावत है, वो पैर चादर क्या था वो? अरे यार, जितने लंबे पैर उतनी लंबी चादर। वो करेक्ट। लेकिन मिनिमलिज्म के हिसाब से जब कम रुमाल से हो रहा है तो चादर की क्या जरूरत? जितनी नेसेसिटी उतनी ही चीजें रखनी चाहिए, समझा? हाँ, लेकिन ब्रो मम्मी ने डीक्लटरिंग सिखाया है हमें। अरे मिनिमलिज्म उसका अगला स्टेप है। हम लोग डिक्लेटरिंग में क्या करते हैं, जो चीज हमारे काम की नहीं होती हम उसे हटाते हैं, बट मिनिमलिज्म में बस जो चीज हमारी जरूरत की होती है हम उन्हें रखकर खुश रहना सीखते हैं। ब्रो तू भी ट्राई कर, तू इस लाइफस्टाइल से ना बहुत सारे पैसे बचा सकता है। ओ हेलो, वो मेरा पैम्पलेट था, थोड़ी तो रिस्पेक्ट कर लो। ऐसी कंपनीज के लिए मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अगर ऐसी कोई कंपनी मुझ जैसी एस्पायरिंग अब्रॉड स्टूडेंट को एडमिशन प्रोसेस, वीजा और एंट्रेंस एग्जाम के लिए हेल्प कर सकती है, देन प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम वो नहीं है कि वो हेल्प कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे सबसे ब्राइट माइंड्स प्लेन में बैठ के अब्रॉड जा रहे हैं, लेकिन ऐसा एक भी प्लेन नहीं है जिसमें अब्रॉड के स्टूडेंट्स बैठ के यहाँ लैंड कर रहे हो। तो ओके, मतलब मेरे अकेले के अब्रॉड जाने से ये देश की डेवलपमेंट रुक जाएगी। See this one thought, ये एक सोच की वजह से ना हमारा देश अब तक डेवलपिंग है और बाकी के सारे देश डेवलप्ड है। Honestly, I don't care. मैं तो डेफिनेटली जाऊंगी। See, तुम मेरा मुद्दा समझ। पर विवान, जरूरी थोड़ी है जो स्टूडेंट बाहर जाए पढ़ने वो वापस लौटकर इंडिया आए ही नहीं। यार गुनगुन, अब तुम मत शुरू हो जाओ प्लीज, तुम भी ऐसा सोचती हो। कोर्सेज खत्म करने के बाद वापस आकर भी तो देश के लिए भला किया जा सकता है ना। एग्जैक्टली। और सच कहूँ तो वहाँ के कोर्सेज
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और फैसिलिटीज को देख के मेरा भी वहाँ जाने का मन कर रहा है। और मेरे मन का क्या? क्या? मेरे मन में तो तुम्हारे अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर तुम जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ओह, so sweet. बस गया स्वीट लवर बॉय। तो तुम भी स्वीट लवर बॉय की तरह कुछ सीखो और चलो मेरे साथ। नो थैंक यू, मुझे इस दंगल में नहीं पड़ना। दंगल नहीं, चुंगल। हाँ वही यार, सेम थिंग। सी द थिंग इज, मेरा डिसीजन क्लियर है, मेरा फिक्स है कि मैं यहीं रहूंगा, यहीं पढ़ूंगा। एंड जैसे मैंने अपने इलेक्शन कैंपेन की स्पीच में भी कहा था कि मुझे यहाँ काम करना है और हमारे एजुकेशन सिस्टम को इतना सक्सेसफुल, इतना स्ट्रॉन्ग और इतना पावरफुल बनाना है कि मैं अब्रॉड के स्टूडेंट्स को यहाँ अट्रैक्ट कर सकूं कि यहाँ आओ और पढ़ो। तो इसलिए मेरा डिसीजन तो फाइनल है, मैं यहीं रहूंगा। ठीक है, तो फिर रहो तुम यहाँ पे। अरे अन्विता, यार अब इसको मनाने में आधा दिन जाएगा मेरा। वेलकम अन्विता। ओ हेलो मिस टॉपर सखी वागले, तुम्हारा मन अभी भी इंडिया में है या यूके, यूएसए या कनाडा पहुंच चुका है? मुझे नहीं पता, आई एम कंफ्यूज। तो मत पढ़ो ये ब्रोशर, और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगी। अरे शिखर, क्या है ये? वाओ, शेखर ये ब्रोशर पढ़ने के लिए दिया था, फिज भी खेलने के लिए नहीं। सखी 1 मिनट आओगी? या श्योर मैम। जी मैम, कहिए। सखी, तुम्हारे एप्टीट्यूड टेस्ट के रिजल्ट के बाद आई होप कि तुम इस ब्रोशर को सीरियसली ले रही हो। हाँ सीरियसली तो ले रही हूँ, पर सखी तुम्हारे जैसे स्टूडेंट वर्ल्ड की टॉप क्लास यूनिवर्सिटी एटर्निटी में पढ़ सकती है, जैसे मेरा बेटा पुनीत। जी हाँ, आपने मेंशन किया था। क्या पढ़ रहा है वो वहाँ? वो बायोटेक्नोलॉजी में मेजर कर रहा है, बट एक डिग्री के अलावा ही इज गेटिंग द 3 E's। 3 E's? एक्सपीरियंस, एक्सपोजर एंड एक्सीलेंस। इन 3 E's ने मेरे बेटे की जिंदगी बदल दी। सखी, तुम यहाँ के लिए नहीं हो, तुम वर्ल्ड की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ सकती हो, तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। अपने पेरेंट्स से बात करो और अपने पंख खोलो, एक्सीलेंस की तरफ उड़ान भरो। सोचना और बताना। जी। नहीं। ये जरूरत है इतना हवा में उड़ने की? इधर जमीन पे रहो। हैं? अरे अरे क्या कर रही है तू? बावरी हो गई क्या? आपकी आरती उतार रही हूँ। मेरे 3 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया है ना, उनके ज्योतिषी को मैंने आपकी कुंडली दिखाई तो उन्होंने कहा कि आपका विदेश जाने का योग है। मम्मी, आप मेरी कुंडली में विदेश जाने का योग चेक करो। कोई जरूरत नहीं है विदेश जाने की। ना तो यहाँ पे कॉलेजेस कम है और ना ही यहाँ की कॉलेज विदेश की कॉलेजों से कम है। पर ऐसा क्या पढ़ लेगी तू विदेश जाके जो यहाँ पे नहीं पढ़ सकती? पापा, मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पढ़ना चाहती हूँ। हाँ? क्या बोल रही है? कि वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पढ़ना चाहती है। अरे वो सुना मैंने, लेकिन अग्रवाल खानदान की बहू बेटियां इसे डिजाइनिंग फैशनिंग इंडस्ट्री में थोड़ी जाती है। इंडस्ट्री फैशन उसमें क्या होता है? ये बावरी, तुझे पता नहीं है, वहां पे लड़कियों को ऐसे फटे पुराने छोटे छोटे कपड़े पहना के स्टेज पे दौड़ाते और फिर वही कपड़े लाखों रुपए में बेचते, लाखों रुपए में। अब उल्लू बनाने का धंधा है ये। और तुझे पता है, अभी कुछ हफ्ते पहले मैंने देखा कि इधर मैंने देखा कि एक लड़की ने कुछ नहीं पहना था, कुछ नहीं। हाँ, मतलब ऐसे तकिया लगाया था, लेकिन सिर्फ तकिया लगा के ऐसे स्टेज पे चल रही थी। और आपने देखा? अरे मतलब मैंने सुना था न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में सुना? अरे रेडियो में देखा था। रेडियो में देखा? अरे वो सब तू छोड़ ना, इसको समझा, इसको समझा। तुझे पता है विदेश में जाने के लिए कितने पैसे लगते हैं? पता है तुझे? पापा, आपकी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? फैशन डिजाइनिंग से
पैसों से या मेरे विदेश जाने से? हाँ, ये क्लियर हो जाएगा तो मुझे कुछ क्लियर नहीं करना है। मैंने एक बार बोल दिया ना कि गुनगुन विदेश पढ़ने नहीं जाएगी, नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी, बात खत्म। मम्मा रुको रुको, मैं दरवाजा खोलूंगी। क्यों, क्या हुआ? मुझे एक गुड न्यूज बतानी है, डैडी के सामने बताती हूँ, रुको। ओहो, इतनी एक्साइटमेंट? हाँ डैडी, क्या हुआ? क्या चाहिए? जेब कटने वाली लगता है। आप अंदर आइए। अरे जूते तो निकाल लेना। अरे बैठिए, मुझे आपको गुड न्यूज देनी है। बैठी। हाँ। मम्मा आप भी आओ ना जल्दी यहाँ पे। अरे सखी, अभी मैं खाना बना रही हूँ, दाल जल जाएगी, मुझे अभी टाइम नहीं है। वो बाद में, पहले आप बैठिए। अच्छा एक मिनट, बैठो बैठो। ओके। हाँ, सखी को इतना एक्साइटेड मैंने अपनी शादी में भी नहीं देखा। हमारी शादी में सखी थी। अरे हाँ सॉरी, हम तो इनवाइट करने भूल गए थे। कहाँ थे तुम? क्या हो गया तुम्हें? क्या खा कर आए हो? अरे मजाक कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि सखी इतनी एक्साइटेड है, इतना एक्साइटेड तो मैं खुद हमारी शादी में नहीं था। बोलो, तुम शादी में एक्साइटेड नहीं थे? शादी में कौन एक्साइटेड होता? तो शादी क्यों की तुमने? अब चारा नहीं था ना। मिल जाता मुझे कोई जो एक्साइटेड होता हमारी शादी से। अभी तो आ गए, चलो कर लेते। आप चुप बैठो। तो आज मेरे कॉलेज में, अरे यार कोई नहीं है घर में। अरे व्हाट डू यू मीन कोई नहीं है घर में? अरे सखी, दरवाजा खोलना चाहिए। कोई नहीं? अरे मतलब कोई बाहर खड़ा रहेगा हमेशा के लिए? सॉरी, हाँ बोलिए। अथर्व वागले। अथर्व? फिर से कुछ मंगाया उसने? अथर्व, अरे क्या मंगाया फिर से तूने? नहीं मैम, मैं कुछ देने नहीं, कलेक्ट करने आया हूँ। कलेक्ट करने? क्या? सब कुछ। हेलो डैडी। आइए भैया। क्या है ये सब? हाँ, क्या है ये सब? और क्या हुलिया क्या बना रखा है? जाओ कपड़े पहनो पहले। शरीर को ढकने के लिए जितने कपड़ों की जरूरत हो उतने ही कपड़े मैंने पहने हैं, बाकी सारे मैं बेच रहा हूँ। ओके भैया, ये मेरे जूते, ये मेरी गेम्स और कॉमिक बुक्स, और वो मेरे कपड़े। एक मिनट, ये सब क्यों दे रहे हो तुम? अकल बेच खाई क्या तुमने? अक्कल के अलावा मैं बाकी सब कुछ बेच रहा हूँ। भैया कितना होगा? मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ, ठीक है? ओके। क्यों बेच रहा है सब? हाँ, क्या करेगा बेचकर? स्कूल क्या बिना कपड़ों के जाएगा? अरे स्कूल यूनिफॉर्म नहीं बेचा है मम्मी, घर पे जो मैं नॉर्मली कपड़े पहनता हूँ उसके लिए मैंने 2 टी-शर्ट्स, 2 शॉर्ट्स, एक पजामा और एक जीन्स रख ली है। अब अनफॉर्चुनेटली वो दोनों एक साथ ही धुलने गई है, सो मुझे ये चादर ओढ़नी पड़ी। इंसान को जितने कपड़ों की जरूरत हो उतने रखने चाहिए, बाकी सारे सैक्रिफाइस कर देने चाहिए। इससे जिंदगी में खुशहाली आती है। ये कौन है खुशहाली जिसे लाने के लिए तुम ये सब कर रहे हो? तो क्लासमेट है या ट्यूशन में मिली? कौन है, कौन ये खुशहाली? अरे डैडी, आपकी हिंदी को क्या हुआ? खुशहाली मतलब हैप्पीनेस। बेटा तुम्हारी हालत को क्या हुआ है? हाँ, ये ऐसे धार्मिक चैनल के बाबा क्यों लग रहे हो तुम? कमाल है। अरे मैं मिनिमलिज्म फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंसान को जितने चीजों की जरूरत है उतने रखने चाहिए, बाकी सारे डोनेट या बेच देने चाहिए। इससे सोचा मैंने थोड़े पैसे भी आ जाएंगे। अच्छा डैडी, ये मिनिमलिज्म की थ्योरी ना बकवास है। ये सब ना ये पैसे कमाने के लिए कर रहा है। अरे नहीं कर रहा हूँ। नहीं, तू ही मुझे कह रहा था ना लास्ट वीक कि तुझे वो स्पोर्ट्स शूज खरीदने हैं, लेकिन वो बहुत महंगे हैं। अरे दीदी, मैं 2 जूते बेच रहा हूँ, मुझे मटेरियलिस्टिक चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। सर इसका 1200 आएगा। क्या? अरे भैया, एक जूते का पैर 1200 का है और ब्रांडेड है, डुप्लीकेट नहीं है, 2019 का एडिशन है। चल एक काम करो, 1300 कर देते, ठीक है? 1700। मम्मा वो शूज ना 1700 के ही है, उसे वो खरीदने के लिए ही चाहिए पैसे। अरे मुझे पैसे नहीं चाहिए, इनफैक्ट ये सब बेच के मैं पैसे डैडी को देने वाला हूँ। क्या? हाँ, मुझे पता है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, मम्मी ने मुझे सब बताया, भले ही थोड़ी सी, बट ये सब बेच के मैं आपकी हेल्प करना चाहता था। अच्छा, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है क्या? चलो फिर मैं 100 रुपया बढ़ा देता हूँ, 1500 में डन करते, ठीक है?
नहीं नहीं, इतने पैसे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो भाई साहब आप रहने दो, हमें नहीं बेचना ये सब कुछ। चलो 1510। नहीं बस। धंधे का टाइम खोटी की सॉरी से आया मैं। नहीं, आई अंडरस्टैंड। सॉरी सर, लिफ्ट से जाइए अभी। हाँ अरे उन्हें क्यों भगा दिया? बैठो। ओके किड्स, ये बात सही है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ज्यादा नहीं, थोड़ी सी डगमगा गई, बट दैट डजंट मीन कि हम में से किसी को भी हमारी ये ऐसी चीजें बेचनी पड़ेंगी या फिर जॉब लेना पड़ेगा, नहीं। ओके ये जिम्मेदारी मेरी और सिर्फ मेरी है। एंड लेट मी अश्योर यू, अभी हमारी जो लाइफस्टाइल है शायद उससे हम ऊपर वाली लाइफस्टाइल अफोर्ड ना कर पाए, लेकिन इसके नीचे हम बिल्कुल नहीं जा रहे। ये लाइफस्टाइल हम मेंटेन कर, दैट्स फॉर श्योर। क्या लुक क्या दे रहे हैं? हाँ, इनके कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम 20-20 बॉक्सेस मंगा सकते हो सामान के ऑनलाइन शॉपिंग करके, समझ गए? तो हेलो, और म्यू मत करो। हाँ अच्छा, अगर हेल्प करनी है ना तो ये अननेसेसरी और बड़े लाइफ चेंजिंग खर्चे हम नहीं करेंगे, वही बहुत बड़ी हेल्प होगी। ओके समझे? शाबाश। ओके ना, सॉर्टेड। अब बेटा कुछ ढंग के कपड़े पहनो, किसी घटिया डिटर्जेंट के मॉडल लग रहे हो। ओ हेलो, क्या कर रहे हो? ये सब कौन लेकर जाएगा वापस? ओ मेरा मूड नहीं है, आप रख दो प्लीज। मूड नहीं अरे है। मैं रख दूं मतलब क्या? सामान फैलाने में एक्सपर्ट है सब यहाँ पे। हाँ सखी, कमिंग बैक टू यू, बताओ गुड न्यूज क्या बताओ? अरे हाँ, इस लड़के के नौटंकी के चक्कर में वो रहेगी। बता। हाँ तो गुड न्यूज ये है कि विवान को हिंदी एग्जाम में ना 9 out of 10 मिले। ये गुड न्यूज उस विमान के लिए है। हाँ, हमें क्यों बता रही है? हाँ तो मैंने हिंदी के लिए उसे प्रिपेयर किया ना, तब जाके उसे इतने अच्छे स्कोर मिले। तो गुड न्यूज यही है कि मैं ये बताना चाहती थी कि फ्यूचर में मैं एक अच्छी प्रोफेसर बन सकती हूँ। बिल्कुल बन सकती है, क्लास लेने में एक्सपर्ट है दूसरी। बिल्कुल। अरे मेरी दाल जल जाएगी, हटो। जल नहीं गई अभी तक? एनीवे तंदूर दाल खानी पड़ेगी। अच्छा मैं भी हाथ मुंह धोकर आता हूँ, एंड वी शैल मीट ऑन द डिनर टेबल। बाय गाइस। यस। वेटर, बिल प्लीज। आई एम सो सॉरी, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, जेन्युइनली। मुंबई में सबके पास अच्छा बहाना है ना ट्रैफिक का। अरे नहीं, जेन्युइनली बहुत ट्रैफिक था, ये मेट्रो के कंस्ट्रक्शन की वजह से। फेल्ट लाइक द होल सिटी इज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो मेरे साथ अमेरिका चलो, वैसे भी वहाँ ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है। सीरियसली अन्विता, ये बात करने के लिए तुमने मुझे बुलाया? यस। कॉफी पीते? नो थैंक यू, मैं ऑलरेडी 2 पी चुकी हूँ। और विवान, अगर तुम्हें टॉपिक चेंज करना है ना तो आई एम लीविंग, बाय। वेट, नहीं करता मैं टॉपिक चेंज, ओके? तीसरी कॉफी पियोगी तो कोई सांप नहीं लगेगा तुम्हें। नॉट सांप, इट्स पाप। हाँ वही, पाप नहीं लगेगा। एक और कॉफी पी लो, मैं ऑर्डर करता हूँ। ओके, एक्सक्यूज मी, 2 कोल्ड कॉफी, एक में ज्यादा आइसक्रीम और एक में बिल्कुल भी आइसक्रीम नहीं। थैंक यू। मुझे पता है तुम्हें तुम्हारा फिगर बहुत प्यारा है। ओके चलो बताओ, मैं टॉपिक चेंज नहीं करूंगा, प्रॉमिस। ओके ये देखो। वाओ, ये कोई बॉलीवुड मूवी का सेट है क्या? स्टूपिड, ये न्यूयॉर्क की पार्नल यूनिवर्सिटी की पिक्चर्स हैं। कुछ महीनों बाद तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं स्पॉट पर सेल्फी लेते हुए दिखेगी। Really? या पेरेंट्स परमिशन ग्रांटेड। मेरे लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है ना, उससे मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स तो ऐसे मिल जाएगा। एंड
गेस व्हाट, स्टूडेंट वीजा पर 40 आवर्स का वर्क परमिट भी मिलता है। गुड, वेरी गुड फॉर यू। और ये देखो कि हम दोनों के लिए ना कोजी एंड 1 BHK अपार्टमेंट मैंने ढूंढा है। What? No विमान, अब तुम फिर से मत शुरू हो जाना कि मैं अपने देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने डेवलपिंग कंट्री को डेवलप कंट्री बनाना चाहता हूँ एंड ब्ला ब्ला ब्ला। विमान, हमारा फ्यूचर यहाँ नहीं है, हमारा फ्यूचर वहाँ है। वेट, तुम्हें लगता है तुम्हारा फ्यूचर वहां है, लेकिन मेरा फ्यूचर यहीं है अन्विता। So what do you suggest? Long distance relationship? विमान, long distance relationship doesn't work. वहां दिन होगी, यहाँ रात, हम कैसे मैनेज करेंगे? जैसे लाखों लोग करते हैं। ठीक है, तो हर 6 महीने में तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा। Are you not? फ्लाइट की टिकट के रेट्स देखे, 1 लाख रुपीस टू एंड फ्रो, वो भी इकोनॉमी। नो वे। ओके, मत आना तुम मुझसे मिलने। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो मैं पैसों के बारे में नहीं सोचती, मैं डायरेक्टली तुमसे मिलने आती। ठीक है, तो तुम आ जाओ मिलने। और अगर इतना ही प्यार करती हो तो क्यों जा रही हो अन्विता? क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, और तुम भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो। विवान, कल फॉर्म भरने का लास्ट डे है, सोच लेना। बाय। ओ हेलो, तुम दोनों को अगर कोल्ड कॉफी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पीनी थी तो फिर नॉर्मल कॉफी मंगा दे। बेकार में मेरे 200 रुपए एक्स्ट्रा चले गए। अब ऐसे दुखी आत्माओं की तरह बैठ के क्या फायदा गाइस। तुम दोनों अगर एब्रॉड एजुकेशन के लिए नहीं जा पाओगे तो लाइफ खत्म थोड़ी ना हो जाएगी। बात वो नहीं है शिखर, मुझे दुख इस बात का है कि पापा ने कोई रीजन दिए बिना ही मना कर दिया, और मेरे पास ना जाने का रीजन है, पर उस रीजन का अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ नहीं कर सकती। ओ हेलो, तुझे क्या हुआ? तुझे भी तेरे बापू ने 2 लप्पड़ लगाए क्या? ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि तेरे बापू यूएसए में ही रहते हैं। यूएसए का नाम मत लेना, ये सब कुछ है ना यूएसए की वजह से ही हुआ। क्या हुआ विवान, ऑल ओके? कौन सी कॉलेज में जाना है, पार्ट टाइम जॉब कहाँ करेंगे, सब डिसाइड कर लिया उसने। इनफैक्ट अपना अपार्टमेंट भी चूज कर लिया उसने। लकी अन्विता, सीरियसली कितनी लकी है ना वो। और इतना सब सेट है तो तुम भी चले जाओ ना उसके साथ। क्या बोल रही हो तुम सखी? यार उसके गोल्स और एम्बिशंस मेरे थोड़ी हो सकते हैं। There you go. इतने क्लियर हो तो कंफ्यूजन किस बात का? हमारा रिलेशनशिप भी है ना, है कि नहीं? उसका क्या होगा? इन अ वे शी इज राइट कि लॉन्ग डिस्टेंस सस्टेन करना जितना इजी लगता है उतना ही डिफिकल्ट है। इट्स नॉट इजी। तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए? मुझे क्या लगेगा? I mean, मैं थोड़ी ना कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट हूँ, और वैसे भी तुम दोनों के बीच की बात में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहती। और रही बात तुम्हारी, तो तुम अपने दिल और दिमाग की सुनो और अपने डिसीजन पे फर्म रहो। मेरा डिसीजन तो क्लियर है, मैं इंडिया छोड़ के नहीं जाने वाला। इनफैक्ट मैं फॉर्म भी नहीं भरूंगा। कॉफी? हाँ, कॉफी पीते। अरे पर मिल गया फॉर्म मिल गया। ये बाप रे, ये सब लोग इतना जल्दबाजी में क्यों चल रहे हैं? फिर से कॉलेज इलेक्शन होने वाले हैं क्या? एब्रॉड एजुकेशन फॉर्म का लास्ट डे है ना, इसलिए नमिता मैम ने लेक्चर फ्री रखा। तो फिर क्लासरूम में जाने का क्या फायदा? सबको फॉर्म भरते देख जलन होगी ना तुम दोनों को। हाँ, वेरी फनी। हमें कोई जलन नहीं होगी, बस थोड़ा सा फोमो हो रहा है। उसी को हिंदी में जलन कहते हैं, पगली। चल
गुनगुन, विवान भी फॉर्म भर रहा है? नहीं, अन्विता को हेल्प कर रहा होगा। उसे कहाँ अब्रॉड जाने में इंटरेस्ट है? एक सेकेंड विवान, तुम जाओ अपना फॉर्म चेंज करो, इसको हटाओ। हाय पूरा सखी, गलत वो किया है। मैं अन्विता का फॉर्म भर रहे हो या खुद का? खुद का। मेरे साथ इतना लंबा डिस्कशन करने के बाद तुम यहाँ बैठ के फॉर्म भर रहे हो? मतलब सकीब, मेरे एडवाइस की कोई वैल्यू नहीं है, राइट? सकीब, तुम पर्सनली क्यों ले रही हो? गिव मी अ चांस टू एक्सप्लेन माय सेल्फ ना। पर तुम तो सिस्टम को बदलने की बड़ी बड़ी डिंगी मार रहे थे, उसका क्या? मैं अकेला थोड़ी ना सिस्टम चेंज कर सकता हूँ। I can't believe this. एक मिनट, विवान, सच बताओ, ये डिसीजन तुम्हारा है या अन्विता का? ओह वाओ, वेल डन। यू नो व्हाट, ये अब तक का तुम्हारा बेस्ट डिसीजन है। अब अपनी कॉलेज की प्रायोरिटी लिस्ट में पार्नर यूनिवर्सिटी ऐड करना मत भूलना। अन्विता, अन्विता, विवान नहीं जाना चाहता है। तुम उस पे अननेसेसरी प्रेशर क्यों क्रिएट कर रही हो? व्हाट? मैं किसी पे अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट नहीं कर रही हूँ, ये उसकी चॉइस है। उसकी चॉइस मुझे क्लियरली पता है। तुमने इन्फ्लुएंस किया है उसे ये डिसीजन लेने के लिए। ओह हेलो सखी, मैंने किसी को इन्फ्लुएंस नहीं किया, ओके? बट विवान, तुम बोलो ना, वो क्या बोल रही है? आई एम सेइंग मैंने कोई जबरदस्ती नहीं किया, तुम ही influence करी है उसे, Listen, यही मैंने मैंने कोई उसे नहीं influence जाने नहीं किया है, वो वाली, तेरे उसकी वजह से मर्जी है। और अरे चुप हो जाओ यार। मैंने ये डिसीजन किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं लिया है, ओके? ये मेरा खुद का डिसीजन है और इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। इट्स ऑल मी, ओके? कैन यू गाइस काम डाउन फॉर अ व्हाइल? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।